बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, घर का डॉक्टर में खुश आमदीद कहता हूँ। हमारी आज की इस वीडियो का मौजू बहुत ही अहम मौजू है। बाद लोग कहते हैं कि हमें शुगर है, हम चावल नहीं खा सकते हैं, और बाद लोग कहते हैं कि शुगर के दरमियान चावल खा सकते हैं। तो आज की हमारी इस वीडियो का मौजू है कि क्या ज़ियाबतीस वाले मरीज़ चावल खा सकते हैं। ज़ियाबतीस के मरीज़ों के लिए चावल खाने का तरीका क्या है। तो चलिए नाज़रीन, शुरू करते हैं आज की वीडियो। नाज़रीन, ज़ियाबतीस और मोटापा बेहद आम अमराज बनते जा रहे हैं। मोटापा न सिर्फ बज़ाते खुद एक बीमारी है, बल्कि ये कई दीगर बीमारियों का पेशखैमा साबित हो सकती है। चावल का इस्तेमाल एशियाई ममालिक में बेहद आम है। इससे मोटापे में इजाफा होता है और ये ज़ियाबतीस के मर्ज़ में भी नुकसानदेह है। अलबत्ता फिर भी अगर चावल खाने का शौक़ हो तो ख़त्म होने का ना लेता हो, तो चावल के मुताल्लिक़ ज़रूरी मालूमात से फ़ायदा हासिल करें। सबसे नंबर 1 पे है कार्बोहाइड्रेट्स की कसीर मकदार। नाज़रीन, चावल में कार्बोहाइड्रेट कसीर तादाद में मौजूद होता है। पके हुए चावलों का एक कप, जो कि 200 कैलोरीज़ और 45 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स पर मुश्तमिल होता है, और इस एक कप में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट्स 3 रोटियों में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट्स के बराबर होते हैं। चावल की ज़्यादातर अक़साम आपके जिस्म में जाकर चीनी में तब्दील होकर चर्बी की शक्ल में महफूज हो जाती है, और खून में शुगर की सतह बढ़ाने के साथ साथ आपकी भूख में इजाफा का बाहिस भी बनती है। बहुत से लोग एक वक्त में बआसानी 2 कप चावल या इससे भी ज़्यादा खा लेते हैं, जो कि 90 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स पर मुश्तमिल और मकदार में 6 रोटियों के बराबर है। रोटी खाने के शौकीन अफराद के लिए ये यकीनन खुशी की बात होगी कि वो एक वक्त में अगर 2 रोटियां भी खा लें तो इतने कार्ब्स नहीं लेते जितने चावल के एक कप में मौजूद होता है। 2 कप में शामिल 90 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स 22 चम्मच चीनी के बराबर होते हैं। ये तमाम चावल चीनी में तब्दील होकर नुमाया खून में शक्कर की सतह को बढ़ाते हैं। नंबर 2 पे है भूख ज़्यादा लगना। कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा चावल आला ग्लाइसेमिक इंडेक्स पर मुश्तमिल ग़िज़ा है। ये शुगर की सतह में तेज़ी से इजाफा का बाइस बनती है, और चावल खाने के बाद भूख ज़्यादा लगती है। रोज़ाना चावल खाने से मोटापे में इजाफा होता है। अपने खाने की रूटीन की एक डायरी तैयार करें और इसमें नोट करें कि मुख्तलिफ अशिया खाने के बाद आपको मज़ीद कितनी भूख महसूस होती है। इस तरह आपको चावल और बढ़ती हुई भूख के दरमियान ताल्लुक़ का बखूबी अंदाज़ा होगा। अब हम बात करेंगे कि बासमती चावल का इस्तेमाल। बासमती चावल सफ़ेद हों या ब्राउन, इन्हें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। अगरचे इनमें कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है, लेकिन ये फौरी तौर पर आपके खून में शक्कर की सतह में इजाफा नहीं करते। अगर आप चावल खाने की आदत को तर्क नहीं कर सकते तो अपने मामूल में इस्तेमाल होने वाली चावलों की जगह बासमती चावल का इस्तेमाल करें। और अगर आप ज़ियाबतीस के मरीज़ या वज़न कम करने के ख्वाहिशमंद हैं तो अपनी सर्विंग साइज़ को कम करें। अपनी भूख को कंट्रोल करने के लिए चावल के हमरा फाइबर से भरपूर गैर नशास्तदार सब्जियां जैसे प्याज, मशरूम, लाल शिमला मिर्च, ब्रोकली और फूल गोभी, और इसके साथ साथ प्रोटीन की मकदार जैसे मुर्गी और मछली के साथ आप अपनी प्लेट को ज़्यादा भरपूर बना सकते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि अगर आप चावल खाना नहीं छोड़ सकते तो इसके साथ इतनी ही मकदार में आप सलाद इस्तेमाल करें। सलाद में जैसे आपको ऊपर बता दिया गया है ये चीज़ें, इसके साथ खीरा हो गया, बंद गोभी हो गया, यानी इतनी मकदार में अगर आप सलाद इस्तेमाल करेंगे तो वो चावल आपको किसी भी किस्म का नुकसान नहीं देंगे
और आप मोटापे जैसी बीमारी का बायस नहीं बन सकते। जी नाजरीन, कैसे लगी आज की हमारी ये मालूमाती वीडियो। ऐसी मालूमाती वीडियो हासिल करने के लिए मेरे इस चैनल घर का डॉक्टर को